बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशना टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी और हमारी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले पूरी होने वाली एक बड़ी निशानी के बारे में बताएंगे, यानी दज्जाल के खरूज और फितना दज्जाल के बारे में। नाजरीन, दज्जाल के खरूज और इसके फितना के बारे में बहुत सी हदीस मौजूद हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हर नबी ने दज्जाल के फितना से अपनी उम्मत को आगाह भी किया है और डराया भी है। हदीस में मौजूद है कि दज्जाल आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा और खुदाई और नबूवत का दावा करेगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मस्जिद नबवी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा दिया और कहा, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है तब से लेकर अब तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मुकाम हल्ला से होगा और ये अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि दज्जाल काना होगा, जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। और इसकी एक बड़ी निशानी ये भी है कि इसकी पेशानी पर का फा रा के अल्फाज लिखे होंगे, यानी काफर, जिसे हर मोमिन, आलिम या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीरानी पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल दे, तो ख़जाने इसकी ऐसे इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की एक और निशानी ये होगी कि इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स इस दोज़ख में डाला जाएगा उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़ ले, तो दोज़ख ऐसे ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुई थी। नाजरीन, दज्जाल के एक और फितनों में से एक फितना ये होगा कि वो एक देहाती शख्स से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा। वो देहाती शख्स कहेगा कि अगर तू मेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दे तो हाँ, मैं तुझे खुदा मानूंगा। फिर दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और उसे कहेंगे कि बेटा तुम इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और दज्जाल के फितनों में से एक फितना ये होगा कि दज्जाल एक शख्स को मारकर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अगर मैं इस बंदे को दोबारा ज़िंदा करता हूँ तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा तुम किसी को खुदा मानोगे। और अल्लाह पाक दज्जाल के इस फितना को पूरी तरह ज़ाहिर करने के लिए इस बंदे को दोबारा ज़िंदा कर देंगे। फिर दज्जाल इस बंदे से पूछेगा कि बता तेरा रब कौन है, तो वो बंदा कहेगा कि मेरा रब बस अल्लाह ताला है और तू दज्जाल है। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितनों में से एक फितना ये भी होगा कि वो आसमान को हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगा, और जब ज़मीन को हुक्म देगा
تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے تمام جانور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا، کیونکہ ان دونوں جگہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور جگہ حضرت انس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں یا جنبے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال کے آنے کا سب سے زیادہ انتظار جو قوم کر رہی ہے وہ یہودی ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایک یہودی رہبائی نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ دجال اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جلد ہی آنے والا ہے، اور اسرائیلی دجال کو خوش آمدید کہنے کے لیے خفیہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے تمام یہودی دجال کے آنے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ دجال ان کا مسیحا بن کر دنیا میں آئے گا اور ان کی طرف سے مسلمانوں سے بدلہ لے گا اور جنگ کا اعلان کرے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ سب کا خدا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔